Most welcome to all of you in my online classes on social studies for class 9. In the continuation of very short answer type questions, today I am going to explain before you question number 21. Who wrote the Declaration of Rights of the Women and Citizen? किसने लिखा? Declaration means घोषणा पत्र of the rights of women, औरतों और नागरों के अधिकारों का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो ओलंपे डी गोजियस रोट। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ओलंपे डी गोगियस रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन कब लिखा? 1791 में लिखा। इतना तुम्हें याद रखना है। व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एबॉलिश्ड? एबॉलिश माने खत्म की गई। गुलामी अंतिम रूप से कब खत्म की गई? इन द फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रांसीसी बस्तियों से। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। गुलामी अंतिम रूप से 1848 में खत्म की गई। तो इसे ध्यान में रखना है केवल। When did Napoleon Bonaparte crown himself emperor of the France? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना? Who crowned himself? या किसने अपने को राजा बनाया ऑफ द फ्रांस इन 1804 में? तो नेपोलियन बोनापार्ट crowned himself the emperor of France in 1804. तो वैन एंड वेयर वाज नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली डिफीटेड? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। कब और कहाँ नेपोलियन अंतिम रूप से हराया गया? नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट दी बैटल ऑफ वाटरलू। ये बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था। यहाँ नेपोलियन की अंतिम रूप से हार हुई थी। विच इंडियन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस? तो टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय और द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स, ये दो ऐसे भारतीय शख्स थे हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस से इन्होंने अपने मतलब इन लोगों ने फ्रांस से आइडिया लिए थे जिसका उन्होंने भारत में प्रचलन किया। व्हाट वर दी अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द लीगेसीज? What were the legacies of the French revolutions? तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य बेस क्या थे? आइडियाज ऑफ लिबर्टी, ये था। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी माने मुक्ति, इक्वालिटी माने बराबरी, फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो तीन बातें मेन ऑब्जेक्टिव थी लीगेसीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट वाज द रूट ऑफ द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था उसका रूट क्या था, उसका रास्ता क्या था? द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज एक्सिक्यूटेड बिटवीन द, लिखा है कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका। जो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स थे, इनके बीच का जो रास्ता था उसको कहते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। व्हाट वाज प्रपोज्ड बाय मोंटेस्क्यू इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ द लॉज? मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसका मुख्य प्रस्ताव क्या था? मोंटेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ द पावर। इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए किसके बीच में? द लेजिस्लेटिव विधायिका, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका एंड द जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। तीन ही मेन आधार होते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन के। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये आइडियाज गिवन है। who seized power after the fall of the जैकोबिन गवर्नमेंट? जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद शक्ति को किसने कब्जा लिया? द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास। जो संपन्न मध्य वर्ग था, सत्ता इनके हाथों में आ गई। Which section of the French society was forced to give up their powers after the French Revolution? Which section of the French society? फ्रांसीसी समाज का कौन सा तबका था, कौन सा ऐसा वर्ग था जिसको बाध्य किया गया to give up their powers, कि अपनी शक्तियाँ छोड़ दें आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद? द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर फोर्स्ड। पहला और सेकंड स्टेट्स, इनको बाध्य किया गया टू गिव अप पावर्स आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।